ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जिसके लिए हम सब देश के कोने कोने से यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो फूल है, गुलाल है और केसर चंदन है। और इस सुंदर से कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। सचमुच जब कोई आयोजन होता है तो वो आयोजन हम सब के लिए बहुत कुछ सिखाने वाला होता है। और ये जो आयोजन है मास्टर ट्रेनिंग, एक होता है ट्रेनिंग और दूसरा मास्टर ट्रेनिंग। तो यहाँ सभी मास्टर्स आए हुए हैं, राइट। तो सभी मास्टर्स अपने आप को और ज़्यादा परिपक्व करने के लिए और औरों को मास्टर बनाने के लिए यहाँ पधारे हैं। तो आप सभी मास्टर्स का हृदय से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मंच पर हम देख रहे हैं हमारी आदरणीय दीदी पहुँच चुकी हैं। आदरणीय कृति बहन जी, आत्म प्रकाश भाई जी भी हमारे बीच पहुँचने वाले हैं और साथ ही यहाँ के विधायक भी हमारे बीच पहुँचेंगे। और ये जो सुंदर 3 दिवसीय सत्र है हमारा, इसमें हम बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। वो प्राप्त करने वाले हैं जिसकी हमें भी आवश्यकता है और हमारे युवा साथियों को भी आवश्यकता है। युवा सेवाओं से हम सब जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि युवा राष्ट्र का निर्माता, राष्ट्र की नींव, राष्ट्र का आधार होता है। न केवल इसे हम मानते हैं लेकिन सारा संसार भी इसे मानता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस ओर बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। और चूँकि ये विंग ही इस अर्थ बना हुआ है तो हम सब अपने आप को इन युवा सेवाओं के लिए सुंदरता से तैयार करेंगे। और 3 दिन का वक्त आपने जो निकाला है वो 3 दिन आपको सचमुच बहुत कुछ सिखाएगा, परिपक्व बनाएगा और एक नई सेवा के लिए तैयार करेगा। तो मैं प्रारंभ में अनुरोध करूंगा हमारी बहनों से कि हमारे बीच आप सबके स्वागत और अभिनंदन के लिए एक सुंदर सा नृत्य लेकर के हमारे बीच आई हॉस्पिटल से कुमारी ट्विंकल पधारी हैं, जो कि उनको भी शीघ्रतापूर्वक अपने कार्य क्षेत्र में जाना है। तो इसलिए हम उन्हें प्रारंभ में आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सबके स्वागत के लिए एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करें कुमारी ट्विंकल। और हम भी उनका अभिनंदन करते हैं तालियों की गड़गड़ाहट से। करे स्वागत ये भगवन बड़े शान से, करे स्वागत ये भगवन बड़े शान से। इसे स्वीकार लो दिलो जान से, इसे स्वीकार लो दिलो जान से। करे स्वागत ये भगवन। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत विरास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो उठो, चलो चलो आगे बढ़ो। जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। खुद
के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। संघर्ष करो, डटे रहो, तुम हार कभी मत मानना, अपने अंदर के जुनून को तुम कभी मत मारना। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चल कर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो, चलो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। बहुत बहुत सुंदर दीदी, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ट्विंकल बहन, आपने एक बहुत सुंदर सी प्रेरणा हम सबको दे दी है कि सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। और हम सब यहाँ करने के लिए ही आए हैं। सोचते तो अपने अपने लेवल में हम बहुत कुछ हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन जब एक संगठन होता है तो करने का जज्बा भी पैदा होता है। और सचमुच अब करने का ही वक्त है, चाहे स्वयं के लिए, चाहे विश्व के लिए। और ये 3 दिन हमें ये करने की ही तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर बातें, पॉजिटिव चेंज जो हमारे जीवन का ध्येय, हमारे यज्ञ का भी इस वर्ष का थीम, संसार के लिए भी हम सुंदर प्रेरणा यही देते हैं कि एक परिवर्तन की आवश्यकता है। और वो जो पॉजिटिव चेंज हम चाहते हैं संसार में, कैसे हम स्वयं में लाएं और स्वयं में ला करके फिर औरों तक पहुँचें, क्योंकि लक्ष्य हम सबका स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का है, राइट। तो यहाँ हम स्व परिवर्तन की बात, हमारे बीच हमारे मेहमान भी पहुँच चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भ्राता मोतीराम कोहली जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हमारे साथ कोमल भाई भी उपस्थित हैं और साथ ही हमारे आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, हमारे मुख्यालय संयोजक युवा प्रभाग के। तो एक बार जोरदार हम तालियों से मंच का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच सज चुका है और सचमुच सजा हुआ मंच, भरा हुआ मंच हमें भी भरपूर होने की सुंदर प्रेरणा देता है। ये मंच अनुभव की खान, जहाँ से हमें सुंदर अनुभव प्राप्त होता है। हमारे बड़े हमेशा ही हमें आशीष देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और हमें इस मंच से आज वही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि एक सुंदर शुरुआत किसी भी कार्य की होती है तो उसका अंत भी बहुत ही प्यारा होता है। मैं अनुरोध करूँगा हमारी बहनों से कि हमारी बहनें हमारे अतिथि और साथ ही हमारे मंच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करेंगी। तिलक से, पुष्प गुच्छों से, ये तिलक, ये पुष्प गुच्छ सचमुच प्रेरित करते हैं हमें अपने आत्मदीप को जलाए रखने के लिए, और साथ ही साथ सुंदर पुष्प गुच्छ हमें याद दिलाते हैं अपने जीवन को मधुरता से और खुशबू से भरने के लिए। गीता बहन जी, सभी का पुष्प गुच्छों से स्वागत करते हुए, छाया बहन जी सबको आत्मस्मृति का तिलक प्रदान करते हुए, और हम सब क्या करेंगे, हम सब तालियों से अपना सुंदर सहयोग देंगे।
सचमुच स्वागत और सम्मान जीवन में एक बहुत ही सुंदर मूल्य है और हमारे देश की सुंदर परंपरा है। ये हमें आपस में जोड़ता है, आपस में कुछ श्रेष्ठ कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता है। स्वागत की इस सुंदर श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी से कि वो हम सभी का अपने सुंदर शब्दों से स्वागत करें। हम सभी जानते हैं आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी हम सभी के ऐसे प्रेरणा के पुंज जो हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। 72 में आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े और 76 में आपने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया विद्यालय की सेवाओं अर्थ। आपने अब तक 5 ही खंडों में 90 देशों की यात्रा की है और सभी के जीवन में आध्यात्म का सुंदर बल भरा है। 90 कंट्रीज़ में यात्राएं भ्राता जी ने की हैं और आपने MSc गोल्ड मेडलिस्ट आप रहे हैं। प्रथम स्थान आपको वहाँ भी प्राप्त हुआ, इसीलिए आप हर एक को प्रथम स्थान की ओर ही बढ़ने के लिए अग्रसर करते हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी से स्वागत उद्बोधन के लिए। ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान हमारी परम आदरणीय चंद्रिका दीदी जी खास इतना दूर से अहमदाबाद से पहुँचे हुए हैं इस मास्टर ट्रेनिंग का उद्घाटन करने के लिए। तो दीदी जी का हम दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय विधायक जी मोतीराम भ्राता मोतीराम जी इस सभा में पधारे हैं इस मास्टर ट्रेनिंग का उद्घाटन करने के लिए। तो विधायक जी का भी हम बहुत दिल से स्वागत करते, जोरदार तालियां बजाएंगे अच्छी तरह से। और हमारे कोमल भाई जी जो मीडिया विंग के यहाँ के विशेष कोऑर्डिनेटर हैं, भाई जी भी सवेरे सवेरे हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं, इसलिए भाई जी का भी हम दिल से स्वागत करते हैं। और हमारी आदरणीय कृति दीदी जी भी खास अहमदाबाद से सवेरे पहुँचे हैं इसका उद्घाटन करने के लिए। तो दीदी जी का भी हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे भ्राता रुपेश जी विशेष इस प्रोग्राम का आज ये कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, तो भाई जी का भी हम स्वागत करते हैं। और सभा में उपस्थित सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे विशेष जो कमेटी मेंबर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और आप सभी जो पार्टिसिपेंट हैं उनका भी मैं दिल से स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। ओम शांति। हृदय से आपका भी बहुत बहुत स्वागत भ्राता जी हम सभी की ओर से, क्योंकि आप तो केवल वाणी से नहीं लेकिन स्थूल में भी हम सबका मुख मीठा कराते रहते हैं। तीनों ही कैंपस में जो प्रसाद बनता है, टोली बनती है, सचमुच उसके बिना मधुबन की यात्रा अधूरी है। हमारी हर मीटिंग, हर प्रोग्राम उसके बिना अधूरी है। तो आप तो हर जगह उपस्थित रहते हैं, इस रूप में आप सर्वव्यापी हैं। तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत भ्राता जी आपका। बहुत महत्वपूर्ण होता है ये जानना
कि हम किसी भी स्थान पर क्यों हैं, हम यहाँ क्यों हैं, हमें क्या करना है आगे अगले 3 दिनों तक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे हृदय में अंकित हो जानी चाहिए। क्योंकि एक वैज्ञानिक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, टीटी उनके पास आए, पूछा टिकट दिखाइए। उन्होंने कहा, ढूंढा, मिला नहीं। वैज्ञानिक होते हैं, प्रख्यात थे, इसीलिए टीटी ने कहा कोई बात नहीं, आप ढूंढ करके रखिए, मैं बाद में आता हूँ। दोबारा आए, फिर भी टिकट नहीं मिली। तीसरी बार फिर भी टिकट नहीं मिली उनको। टीटी ने कहा कोई बात नहीं, आप सफ़र कीजिए, दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूँ आपने टिकट ली होगी। वैज्ञानिक ने कहा मैं इसलिए नहीं ढूंढ रहा हूँ टिकट कि मुझे टिकट आपको दिखानी है, मैं इसलिए टिकट ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये तो पता चले कि आखिर मुझे जाना कहाँ है, मुझे उतरना कहाँ है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अपने लक्ष्य को जानना कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है। तो बहुत सुंदर जानकारी जो ये 3 दिन हम करने जा रहे हैं, उसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, मैं अनुरोध करूँगा आदरणीय दीदी से। आदरणीय चंद्रिका दीदी, हम सबकी प्रेरणा पुंज, युवा प्रभाग की शुरुआत से जिन्होंने युवा सेवाओं को नई बुलंदी दी है, आज हम जहाँ भी हैं युवा सेवाओं को देखते हैं। दीदी के दिन रात का अथक परिश्रम है। वो लोग कहते हैं ना कि पानी से नहाकर लिबास बदल सकते हैं, लेकिन पसीने से नहाकर इतिहास बदल सकते हैं। तो इतिहास बदलने का कार्य दीदी ने किया है, इतिहास बनाने का कार्य आदरणीय दीदी ने किया है। न केवल आप युवा प्रभाग के उपाध्यक्ष हैं, बल्कि आर्ट एंड कल्चर विंग, जो कि हमारा दूसरा प्रभाग है राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का, उसकी आप अध्यक्ष हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी आप सदस्य हैं। और साथ ही साथ महादेव नगर सब जोन जो अहमदाबाद में है, 33 उसके जो सेंटर हैं उनका भी आप बखूबी संचालन कर रही हैं। तो ढेर सारी खूबियों की धनी, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत आदरणीय चंद्रिका दीदी जी से अनुरोध करूँगा कि हम सबको इस कार्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य से अवगत कराएं। आदरणीय दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस विशिष्ट युवा प्रभाग के मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम सभी एकत्रित हुए हैं। प्यारे प्रभु की छत्र छाया है और आज के इस सुंदर प्रसंग पर हमारे सम्माननीय विधायक जी एवं मंचस्थ सभी महानुभावों को बहुत बहुत दिल से अभिनंदन एवं अभिवादन देती हूँ। युवा प्रभाग के द्वारा आयोजित ये ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। स्वयं को बनना है और अन्य को आप समान बनाना है। जीवन के अंदर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी कार्य के पीछे 3 बातें होती हैं और जो उन तीनों बातों में सफल रहते हैं
वो सफल ट्रेनर बन सकते हैं। वो 3 बातें हैं: इंटेंशन, एटीट्यूड एंड अप्रोच। हम इस ट्रेनिंग में क्यों आए हैं? एक लक्ष्य ऐसा भी हो सकता है कि अच्छी बात है, पॉजिटिव ट्रेनिंग है, सुन करके कम से कम हमारे में तो पॉजिटिविटी आएगी, हमें जानने को तो मिलेगा कि यहाँ क्या सिखाया जाता है। ये एक इंटेंशन हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग में आए हैं, तो इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मुझे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इतने हद तक अच्छी तरह से समझना है कि इस बात को समझकर मैं औरों को समझा सकूं। ये दूसरा लक्ष्य हुआ। लेकिन तीसरा लक्ष्य कि मुझे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करने हैं, मैं यहाँ से सीख के जाऊंगी तो मुझे 5 को, 10 को, 15 को, 25 को ये चीज़ सिखानी है, मुझे उसका आउटपुट निकालना है। तो सही इंटेंशन ये है, मैं सीखूं, मैं सिखाऊं और मैं ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करूं और बहुतों को आप समान बनाऊं। तो किसी ने अपना केवल क्यूरियोसिटी का लक्ष्य रखा हो तो उसे दृढ़ता का लक्ष्य देना, जब समय दे ही रहे हैं, और उसी में ही अपने आप को लक्ष्य देना है, तो क्यों नहीं परफेक्ट लक्ष्य ही दिया जाए। एक एक अनेकों ने को ट्रेनिंग देने के लिए निमित्त बन जाए, ऐसी मेरी दिल की शुभकामना है। इंटेंशन के बाद होता है एटीट्यूड, मनोवलन। ये इंटेंशन और एटीट्यूड के बीच में हमारे टेस्ट पेपर शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हम ट्रेनिंग लेते हैं, पूरी करते हैं, तो हमारा एटीट्यूड बनता है आगे बढ़ने का। लेकिन उस एटीट्यूड के बीच 3 चैलेंजेस आती हैं: आलस्य, अलबेलापन और बहानाबाजी। आलस्य शरीर का, क्या करें, टाइम नहीं मिलता है, थक जाते हैं, पॉसिबल नहीं होता है। आलस्य। अलबेलापन, आज नहीं, देखते हैं 2 दिन के बाद करेंगे। आज नहीं, कल कर लेंगे। आप अपनी लाइफ को देखो कि आज नहीं कल करेंगे, ऐसे कितने सारे काम आपके पेंडिंग लिस्ट में हैं। होंगे नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? जो कहते हैं हाँ है, हाथ उठाओ।
देखो, हाँ? कल का और काल का कभी भरोसा नहीं किया जाता है। कल कभी आती ही नहीं है। जो गई कल वो चली गई, आने वाली कल का कोई भरोसा नहीं है। तो ये अलबेलापन मन का और बहानाबाजी, मेरे को तो करना था पर ये क्या मधुबेन ने मेरे को साथ नहीं दिया, या मिस्टर ए या मिस्टर बी या मिस्टर सी, हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। हम अपनी कमियों का दोष दूसरों पर डालना चाहते हैं, पर ये नहीं सोचते हैं कि मैं खुद ही तो कमजोर हूं। अगर मुझे लक्ष्य तक पहुंचना हो तो मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? चाहे आसमान या धरती उथल पुथल हो जाए, चाहे मौत सामने आके खड़ी रह जाए, लेकिन मैंने जो चाहा है, मैंने जो सोचा है, वो हर हाल में पूरा करके ही छोड़ूंगी। ये अंदर का एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। इंटेंशन और एटीट्यूड के बीच में आई हुई चैलेंजेस को दृढ़ता के साथ संपन्न करना पड़ेगा। देन योर अप्रोच विल स्टार्ट। जब हमारे मन में कोई बात फाइनल हो जाती है तो उसको पूर्ण करने के लिए हम लोगों को अप्रोच करते हैं, हम बजट को सोचते हैं, हम साधन सामग्रियों को जुड़ाते हैं। कोई भी काम ऐसे तो होता ही नहीं है। वी हैव टू अप्रोच, तब तक जाना पड़ता है। तो कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो काम करने के लिए मेरा अप्रोच बना रहे, रास्ता बंद नहीं हो जाए। यहां से नहीं होता है तो यहां से, यहां से नहीं होता है तो यहां से, यहां से नहीं तो यहां से, ऊपर से नीचे से, कहां से रास्ता ढूंढ लो या रास्ता बना लो, बट डू और डाई। तो जब अंदर का ये अप्रोच होता है तो हमें सफलता मिलती है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने इंटेंशन को, एटीट्यूड को, अप्रोच को परफेक्ट बना करके, एक सफल ट्रेनर बन करके दूसरों को आप समान बनाने की स्वयं में क्षमता को धारण करके बाबा को खुश करो और दुनिया का भला करो। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। दीदी ने जो जोश भरा है उस जोश के अनुसार तालियों में जोश नहीं था। हम जोरदार तालियों से अपने जोश को प्रकट करें और ये बताएं कि हाँ दीदी, आपने जो कहा है, 3 बातें, इंटेंशन, एटीट्यूड और साथ ही साथ अप्रोच, इन तीनों को साथ लेकर के हम इस ट्रेनिंग को करेंगे और बहुत मजबूत बनकर, शक्तिशाली बनकर के, और साथ ही एक सुंदर प्रेरणा लेकर के, जिसे हमें अपने जीवन में भी उतारना है और औरों तक भी लेकर जाना है, इस ध्येय के साथ ही यहाँ से जाएंगे। तो डू और डाई, इसके आगे तो और कुछ है नहीं ना। ये सुंदर सा स्लोगन दीदी ने हमें दिया है, करना ही है। और जब ये भाव है मन में तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमती है। हमारे जो माननीय अतिथि बैठे हुए हैं उन्हें मैं बताऊं कि जो ट्रेनिंग की बात हो रही है, हमारी दीदी ने भी इस बात को कहा और देश के कोने कोने से जो हमारे ये पार्टिसिपेंट्स पहुंचे हुए हैं, अलग अलग भागों से, अगले 3 दिनों तक इन्हें सुंदर ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी।
ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के तहत जो हमारा युवा प्रभाग है, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें लेकर के युवाओं के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है, ताकि वो अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकें, समाज कल्याण में लगा सकें और कल्याणकारी कार्यों में अपने जीवन को लगाएं। तो खास करके 3 बातों की ट्रेनिंग इन्हें इस 3 दिनों में दी जाएगी। एक जो हमारा प्रोजेक्ट है पॉजिटिव चेंज प्रोजेक्ट, जिसमें सकारात्मक परिवर्तन जीवन में कैसे आए उसकी बहुत ही गहराई है। कैसे अपने जीवन का निर्माण करें, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, आध्यात्मिक शक्ति को कैसे जागृत करें, इन सभी को उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन सभी युवाओं को दिया जाएगा। दूसरी बात, परीक्षा मित्र हमारा एक सुंदर सा प्रोजेक्ट है। आप जानते हैं, आप तो बहुत करीब से जुड़े हुए हैं लोगों से। जब कभी परीक्षा की घड़ियां आती हैं तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं और कई तो सुसाइड तक की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो कैसे परीक्षा को खेल बना दिया जाए, वो भी बहुत सुंदर सा एक प्रोजेक्ट है जिस पे इन सभी को जानकारी प्रदान की जाएगी। हमारे सीनियर जो कमेटी मेंबर्स हैं उन सब ने बहुत गहराई से इन सभी विषयों पर कार्य किया है, उन्हें तैयार किया है और उन्हें लेकर के वो पहुँचे हैं। और तीसरी बात है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और आर्ट ऑफ एंकरिंग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है जिस विषय में सभी अपने आप को दक्ष बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो इस विषय में अपने आप को दक्ष बनाते हैं वही फिर आगे अपनी सुंदर बातों को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो इन तीनों बातों की सुंदर ट्रेनिंग इन सभी युवाओं को प्रदान की जाएगी। और वैसे ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में ज़्यादातर समर्पित रूप से विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी टीचर्स बहनें जो सेंटर में रहती हैं वो भी इस सुंदर ट्रेनिंग में पधारी हुई हैं, और साथ ही जो कार्य क्षेत्र पर हैं, जॉब करते हैं, वो भी हमारे युवा भाई इसमें पधारे हुए हैं। ये सभी अपने आप को पूरी तरह युवा सेवाओं में समर्पित करके युवाओं के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार ताली अपने लिए ही बजा लें जो इस सुंदर कर्तव्य के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इस सुंदर कार्य की शुरुआत आइए अब करते हैं दीप प्रज्वलन से। हमारी भारतीय संस्कृति ही है कि हम एक सुंदर दीप प्रज्वलन, जो दीप हमें याद दिलाता है अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का, निराशा से आशा की ओर चलने का, और ये विश्वास जगाता है कि यदि घोर तिमिर है तो भी वहाँ उत्साह यदि है, आशा है, तो ज़रूर रोशनी होती है। तो मैं अपने मंच पर उपस्थित सभी अपने मेहमान आदरणीय मोतीराम कोहली जी, आदरणीय दीदी आत्म प्रकाश भाई जी, कोमल भाई जी, कृति दीदी, उनके साथ साथ जो हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर्स हैं युवा प्रभाग के, उन सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा। आदरणीय अरुण भाई जी, आदरणीय अनुसुईया दीदी, छाया बहन जी, प्रहलाद भाई, गीता बहन जी भीनमाल, स्नेहा बहन संबलपुर, सरिता बहन यूपी, मिलिंद भाई महाराष्ट्र, वेणु भाई, ये हमारे जोन के अलग अलग प्रतिनिधि, इन सभी को मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर आएं। जीतू भाई, मंच पर हमारे सभी जोनल कोऑर्डिनेटर्स या जोन का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे वरिष्ठ भाई बहनें आदरणीय दीदी के साथ और हमारी माननीय विधायक जी के साथ दीप प्रज्वलन करेंगे। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप भी थोड़ी देर के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपने मोबाइल निकालकर उसके टॉर्च जला लें, ताकि इस सुंदर दीप प्रज्वलन में आप भी शरीक हों। आएं, शुरुआत करते हैं एक नई ऐसी शुरुआत जो विश्व का कल्याण करने के लिए है। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।
परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है। सहज सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। ये जलते हुए दीपक हम सबको प्रेरित करते हुए कि हमें प्रकाशित करना है स्वयं को और संसार को। ये दीप शिखा जो ऊपर की ओर उठ रही है हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती है और एक प्रेरणा और भी प्रदान करती है कि दीपक औरों से नहीं जलता, औरों के लिए जलता है। हमें भी अपने जीवन को दीपक बनाकर औरों के लिए जलना है, औरों के जीवन में प्रकाश लाना है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे सम्माननीय अतिथि महोदय को जो हमारे बीच पधारे हैं, माननीय श्री मोतीराम कोली जी जो विधायक हैं आबू रोड रेवदर के, बहुत ही लोकप्रिय जन नेता हैं और विद्यालय के बहुत ही करीब हैं। आपने बहुत सारे जन कल्याण के कर्तव्यों को बहुत सहजता और विनम्रता से किया है और विद्यालय की सेवाओं में भी हमेशा ही अपना सुंदर योगदान प्रदान करते हैं। आप अपनी सुंदर प्रेरणा हम सभी को प्रदान करेंगे कि अगले 3 दिनों के लिए जो एक सुंदर आयोजन किया गया है उसके प्रति आपकी क्या शुभ प्रेरणा है। आदरणीय माननीय मोतीराम कोली जी, विधायक आबू रोड रेवदर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय पवित्र मंच पर विराजमान मेरे माता तुल्य सम्मानित मंच, ब्रह्मा कुमारी में विराजमान मेरी माताएं, बहनें, युवाओं, सब प्रथम तो मैं यहाँ पर आया और आपने जो मेरा मान सम्मान किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मेरा यहाँ आने से मुझे परमात्मा ने दूसरी बार यहाँ आपके यहाँ आने का सौभाग्य मिला। वैसे ब्रह्मा कुमारी में हर कार्यक्रम में मैं जाने की कोशिश करता हूँ पहले से ही। मैं पहले भी यहाँ पर आता था, हमारे मंडार में भी अपनी संस्था कार्यक्रम वहाँ कभी होता है तो मैं जाता रहता हूँ। मैं जब भी ब्रह्मा कुमारी में आता हूँ तो मेरी आत्मा में बहुत शांति मिलती है मुझे, क्योंकि इस संस्था से पहले से ही मैं प्रभावित हूँ और मेरे जीवन में मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं कुछ सीख करके जाऊँ और समस्त समाजों में इस प्रकार की शिक्षा जाए, क्योंकि ये एक बहुत पवित्र संस्था है मेरे दिमाग से। और जहाँ तक परमात्मा ने और ब्रह्मा कुमारी जी के सभी माताओं ने मेरे लिए एक जो सीढ़ी बनाई है, समस्त समाज ने तो वोट दिए, लेकिन बहुत बड़ा योगदान मुझे विधानसभा में भेजने में ब्रह्मा कुमारी का रहा है। ये शायद मेरे जीवन में परिवर्तन का बहुत बड़ा रास्ता जो आया, मोड़ जो आया, उसके अंदर ब्रह्मा कुमारी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आप सभी माताओं को, मेरे पिता तुल्य यहाँ विराजमान है ब्रह्मा कुमारी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, मैं आपके लिए आज भी मोती भाई हूँ और आने वाले समय में भी मोती भाई रहूँगा। आपके बीच में विधायक के रूप में मैं कभी नज़र नहीं आऊँगा और इस संस्था का जब कभी भी कोई काम होगा,
इन संस्था के लिए मैं अच्छे से अच्छा क्या कर सकता हूँ, वो एक मतलब आप छोटे भाई अपना घर में बच्चा क्या कर सकता है, तो मैं आपका एक इस संस्था का परिवार का सदस्य बनकर इस संस्था का काम करने का पूरा प्रयास करूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ। बाकी ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इस संस्था के लिए मैंने पहले भी कोमल भाई को बताया था कि मेरी इच्छा है कि इस प्रकार का एक छोटा मोटा सेंटर रेवदर में बने। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, और मेरी इच्छा भी है कि अगर रेवदर में बनेगा तो वहाँ पर लोगों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलेंगे। और मेरी इच्छा भी है, मैंने आपसे 4-5 दिन पहले भी निवेदन किया था कि आपको जब भी आप इस कागजी कार्रवाई को आगे बढ़ा करके, मुझे विश्वास भी है कि बहुत जल्दी आप करवाएंगे, और उसके अंदर एक विधायक का जो भी रोल रहता है वो 100% रहेगा, अभी भी और आने वाले समय में भी। मैं इतना कहकर मेरा अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मेरे कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया कोहली जी, आप घर के हैं और घर के अनुरूप ही आपने हम सब के सम्मुख अपनी बातें कही हैं। ये विश्वविद्यालय है ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला, और सारे विश्व को ही एक परिवार मानकर सबकी सेवाएं करने वाला, और आप उसके एक अभिन्न अंग हैं। और आपने एक सुंदर सी इच्छा जाहिर की है कि रेवदर में भी एक सुंदर सा सेवा केंद्र हो जहाँ सभी को संस्कार मिलें। सचमुच आज इसी संस्कार की सभी को आवश्यकता है। निश्चित रूप से जल्दी ही आपका एक शुभ संकल्प भी पूर्ण होगा, क्योंकि दीदी के सम्मुख आपने ये बात रखी है। और हम सबकी तो चूँकि आप युवाओं के बीच यहाँ हैं, तो हम सबकी ये भी एक चाहना है कि एक सुंदर युवा ट्रेनिंग सेंटर भी हो जहाँ युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग प्रदान की जाए। कोहली जी, ऐसी भी एक चाहना हम सबकी है कि सरकार की ओर से, आपकी ओर से एक सुंदर शुरुआत यदि इसकी हो कि युवाओं के लिए सुंदर ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे सभी को सुंदर ट्रेनिंग भी प्रदान की जाए, आध्यात्म की भी, सुंदर संस्कारों की भी। और मैं अनुरोध करूँगा बहनों से कि वो आएँ और कोहली जी का हम सुंदर स्वागत और सम्मान करेंगे। आदरणीय दीदी शॉल के माध्यम से और ईश्वरीय उपहार के माध्यम से आदरणीय कोहली जी का सम्मान कर रहे हैं। आपके अपने ही घर में आपका स्वागत है, सम्मान है, स्वागत है, सम्मान है। ये परिवार आपका सुंदर परिवार, जहाँ हमेशा ही आपका स्वागत और अभिनंदन है। जो ईश्वरीय सौगात आपको प्रदान की जा रही है, इसमें ईश्वर की सुंदर स्मृति का, आपके जीवन को आध्यात्म से भरने के लिए प्रेरित करने वाली सुंदर चीज़ें। और आप हमेशा ही यहाँ बारंबार आएँ, पधारें और साथ ही अपनी सुंदर प्रेरणाएं सबको दें, ऐसी हमारी मंगल कामना। अब मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे बीच कोमल भाई हैं। आप मीडिया सेवाओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, और आप लोग जो भी अगले 3 दिनों में करने वाले हैं उसे भी वो सब तक पहुँचाने वाले हैं। तो मीडिया सेवाओं से, उनकी सेवाओं को सुंदर रूप से आगे बढ़ाने वाले हमारे प्रिय भाई कोमल जी से भी अनुरोध करूंगा कि हम सबको भी अपनी सुंदर प्रेरणाएं दें। ओम शांति। आदरणीय चंद्रिका दीदी जो यूथ प्रभाग की मुखिया हैं, हमारे विधायक जी जक्सीराम मोतीराम कोहली जी, दोनों लोगों का नाम सेम है, और आत्म प्रकाश भाई जी, जागृति बहन और रूपेश भाई, और तमाम हमारे जो हमारे उम्र के हमारे साथी हैं, सेवा साथी। मोतीराम कोहली जी की कहानी बड़ी विचित्र है। यहाँ पे कांग्रेस के लिए सूखा पड़ गया था पिछले 20 सालों से। जो आबू रोड रेवदर विधानसभा है, यहाँ पे बीजेपी के पिछले 20 साल से विधायक थे,
और बड़े अच्छे अच्छे कांग्रेस के लोग खड़े हुए, लेकिन चुनाव हारते रहे। मोतीराम कोहली भाई, नाम इनका मोती राम है, मोती हैं भी। और एक दिन आए शांतिवन में जब चुनाव के पहले, तो मिले सबसे कि भाई लोग सामान्य तौर पे कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ऐसी इधर रहती है चर्चा। तो ये आए और बाबा ने इनको डायमंड हॉल पे मंच पे टाइम दे दिया, और ये मंच से इन्होंने कहा कि जब मैं जीतूंगा तो ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र अपने विधानसभा में जरूर खोलूंगा। अब बाबा इनके जिह्वा पर बैठ गए, और इसके बाद चुनाव हुआ और ये चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने की प्रक्रिया भी आप देखो, जब काउंटिंग शुरू हुई, मैं तो काउंटिंग सेंटर पे था क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हूँ NDTV से, तो वहाँ पे हम लोग थे। जक्सीराम जो इनके सामने जो बीजेपी के जो विधायक थे, वो करीब 14,000 वोटों से आगे चल रहे थे। तो जब 9वें राउंड का जब चुनाव काउंटिंग हो गई, तो लोगों को लगा कि शायद जीतना तो मुश्किल है, हार जाएंगे। लेकिन उसके बाद इतना तेज फाल डाउन हुआ कि लास्ट में आते आते अंतिम राउंड में 2,500-3 हज़ार वोट से आप 3500 वोट से आप जीत गए चुनाव। और आप देखो, इसके बाद हमारी एक कार्यक्रम में, पत्रकारों के कार्यक्रम में मुलाकात हुई, वहाँ SP भी थी, मैं भी था, ये भी थे। तो इस सामने से कहे कि कोमल भाई, हमने कमिट किया था कि हमको बाबा का केंद्र के लिए ज़मीन देनी है। तो एक होता है कि कोई आदमी वायदा करके चला जाए, तो उसके पीछे जब चुनाव जीत जाता है तो पीछे पड़ना पड़ता है। पर ये व्यक्ति ऐसे हैं कि हमारे पीछे पड़े हैं कि ज़मीन मेरे से जल्दी ले लो। और रेवदर से जब मंडार जाते हैं तो गीता बहन और हमारे तमाम भाई देख के आए, 5 बीघा ज़मीन ये वहाँ देने के लिए मेन रोड पे इन्होंने सामने से कई बार हम लोगों को ऑफर कर दिया, और अब हम लोग कानूनी सिस्टम क्या होता है उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो 5 बीघा ज़मीन ये बाबा के घर के लिए दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत मोतीराम भाई आपको धन्यवाद। बाकी जो ट्रेनर्स की जो ट्रेनिंग है, देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग सब यूथ हैं, और यूथ के अंदर मन और तन दोनों ऊर्जा अपने सबाब पे होती है। और जब दोनों ऊर्जा अपने सबाब पे हो तो दुनिया की कोई भी लक्ष्य उसको छू न सके, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्हीं 2 ऊर्जा की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा कि जब जो सुसाइडर होते हैं, बाम्बर, वो सब यूथ होते हैं। उनको ये मालूम होता है कि मैं बम अपने शरीर में बांध के जा रहा हूँ तो मैं मरूंगा, लेकिन जुनून इतना होता है उनके ऊपर, क्योंकि उनके तन और मन दोनों ऊर्जा इतनी ताकतवर होती है कि उनके दिमाग में एक बार बैठना होता है कि इस मरने से हमको मुक्ति मिलनी है, तो वो जीते जी अपने को मार लेते हैं। हम एक खबर देख रहे थे, आजकल सबसे बड़ी जो यूथ में प्रॉब्लम है वो है नशे की। हमारे देश में 10 लाख करोड़ का कारोबार नशे के लिए होता है। यूथ जो उसमें ज़्यादा प्रभावित है, 20,000 करोड़ का नशे का कारोबार उसका होता है, जिसमें वो आजकल चिंटा जिसको बोलते हैं, अफीम जो आदमी सूंघ के। पंजाब हरियाणा की हालत बेहद ख़राब है। वहाँ के बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ से ही उनकी शुरुआत होती है। आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, जितने नामी कॉलेज हैं या जितनी हाई सोसाइटी है, अब तो धीरे धीरे ये ट्राइबल बेल्ट में फैल गया है। हम लोग तो कई बार जाते हैं गांव में, मैं देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार हैं। हमारे जो यूथ के भाई बहनें हैं, जो यूथ विंग के हैं, सबसे बड़ी चैलेंज है उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाना। और ये हम लोगों को ट्रेनिंग करना पड़ेगा कि हम कौन सा ऐसा नशा उनको पिलाएं जिससे वो उस तरफ से डाइवर्ट होकर के, और जो सरकार और लोगों और माता पिता की जो चिंता है उससे हम उनको मुक्ति दिला सकें। सरकार बहुत चिंतित है इस मामले में, माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ कोटा है, आप जानते हैं कि देश का सबसे ज़्यादा कोचिंग हब यहाँ है, और यहाँ आजकल ये हो गया है कि हर 8वें 10वें दिन 15वें दिन एक लड़का सुसाइड कर रहा है। ये सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। मैं तो कहता हूँ कि हमारे यूथ विंग को ऐसा प्रपोजल तैयार करना चाहिए कि जो वहाँ यूथ अपना भविष्य का सपना लेकर के, माँ बाप के जिम्मेदारियों का बोझ लेकर के, उम्मीदों का वहाँ पे आता है, अपने मकसद में कामयाब सुसाइड टुके। मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को, सरकार को प्रपोजल देना चाहिए कि जो कोचिंग करने आते हैं छात्र, उसको हमें दिया जाए, हम उनको समझाएंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे ताकि इन चीज़ों से मुक्ति हो सके। वो हम ही लोग कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकते। दूसरा, हमारा जीवन खुद ही एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। मैं जब BSc में पढ़ाई करता था तो
आपको मालूम है कि जब आदमी हायर एजुकेशन में जाता है तो खान पान पहनावा उसका बहुत आकर्षण होता है। हम उस समय कई बार कुर्ता पैजामा पहन करके चले जाते थे तो लोग समझते थे कि चुनाव लड़ने वाला है। हमारे बायोकेमिस्ट्री के टीचर थे तो प्रोफेसर थे तो एक दिन पढ़ा रहे थे कि जो क्रोध है, जब शरीर में एंजाइम की स्पीड काफ़ी तेज होती है तो उससे क्रोध पैदा होता है। तो मैंने कहा सर ये तो आत्मा के विकार हैं। तो बोले कि खड़े हो जाओ, तुम एक साइंस के स्टूडेंट हो और इस तरह की बात कर रहे हो। मैंने कहा सर ये सच है कि ये आत्मा के विकार हैं और आत्मा का विकार इन चीज़ों से नहीं हो सकता है। तो बोले कि तुम्हारी तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम कहाँ इसमें चले गए, तुम पढ़ाई करो। फिर एक दिन हमको अपने कक्ष में बुलाए और बोले कि तुम कहाँ जाते हो। तो मैंने कहा सर मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे ये बताया जाता है कि आत्मा के 5 विकार है। तो बोले कि मेरे को भी ले चलो। तो हम उनको लेके सेंटर पे गए और जब उनको सेंटर पे लेके गए तो उनके साथ एक हार्टिकल्चर के प्रोफेसर थे, वो भी गए। उन लोगों ने कोर्स किया और लंबे समय तक वो क्लास करते रहे। और एक बार माउंट आबू आए तो आने के बाद 20 प्रोफेसरों को उन्होंने माउंट आबू भेजा कि हमारा कोई स्टूडेंट पढ़ता है, आप वहाँ जाओ और देखो कि वो कैसा लड़का है। तो हम लोगों का जीवन ऐसा होना चाहिए कि जिस रास्ते से हम गुजरें, गुलाब के फूल को कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि आप हमारे सुगंध ले लो। हमारे बारे में सोचें कि ये लड़का किसके घर का है, क्या कहाँ रहता है, कौन पढ़ाता है, इसके माँ बाप कौन हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आजकल के ज़माने में ऐसे लोग हैं। यूथ भी तभी हमारे तरफ अट्रैक्ट होगा जब हमारी मुस्कुराहट, हमारे लक्ष्य, हमारा कॉन्फिडेंट, हमारे स्वभाव, हमारी सोच, हमारी वृत्ति जब उसको बहुत प्रभावित करेगी, तब जाके इस तरह का जो अफीम जैसा नशा है उससे वो व्यक्ति डाइवर्ट होगा। क्योंकि वो नशा आजकल सबसे खतरनाक नशा है कि अगर एक बार उसने ले लिया तो उसके लिए अपनी ज़मीन जायदाद, घर, माँ बाप सबको तिलांजलि दे देते हैं। इतना खतरनाक हो गया है। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग तो, बाबा ने आप लोगों को यूथ विंग की जिम्मेदारी दी है, तो आप लोग ऐसा एक प्लान करें ताकि ये जो ज्वलंत, जो बर्निंग समस्या इस समय हमारे देश में है युवाओं के लिए, उस पर हम काम कर सकेंगे। तो यूथ तो छोड़िए, भारत सरकार आपको ऑफर करेगी कि ये यूथ ऐसे हैं जो ये लोग हमारे आज के युवाओं की ज़िंदगी बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग इसमें कामयाब होंगे। और दीदी मैं तो कहता हूँ कि आप राजस्थान सरकार को लिखिए कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो कोटा में बच्चों के साथ जो सोसाइटी केस हो रही है, उस पर लिखिए कि हम लोग इन बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण देंगे, ऐसा ट्रेनिंग देंगे जिससे वो इससे बाहर आ सकेंगे। मुझे आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल भाई सुंदर प्रेरणा के लिए। और मैं अब अनुरोध करूंगा आदरणीय कृति दीदी से कि अपना सुंदर हम सब के लिए, हमारे खास माननीय अतिथि के लिए धन्यवाद रखें, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सी बात होती है कि हमारे बीच जब भी कोई कार्य होता है तो सुंदर धन्यवाद की विधि इस रूप में कि आपने जो हमें दिया उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आदरणीय कृति दीदी को आप जानते हैं, हम सबकी अति स्नेही प्रेरणा मूर्ति और युवा प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर। अनुरोध करूंगा कि सुंदर आभार विधि हम सबके बीच रखें। ओम शांति। परम आदरणीय दीदी जी, मंच पर उपस्थित माननीय मेहमान श्री एवं आप सभी भाई बहनें, आज हमारी इस मास्टर ट्रेनिंग का बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद से स्पेशली हम सबके बीच परम आदरणीय दीदी जी का आना हुआ है। इसलिए सर्वप्रथम मीठे प्यारे शिव बाबा के साथ साथ मैं आदरणीय दीदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज ही वे वापस हम सबके से मिल कर के जाएंगी। आपका हम सबसे जो प्यार है वो इसी बात से हम सबको अनुभव हो रहा है कि इतने व्यस्त समय के बीच में आप एक दिन के लिए भी हम सबको आकर प्रेरित किए हैं, हम सबको आकर अपने आशीर्वचनों से झोली भी भरेंगी। साथ ही इतने सुंदर ओकेजन में जो कार्य अनेकों के लिए हम करने जा रहे हैं भविष्य में,
हमारे पास परमात्मा शिव बाबा ने एक ऐसे विरल रतन को भेजा है जो खुद भी समाज सेवा में अग्रसर होकर के कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपने खुद सबूत भी दिया है कि कैसे हर प्रकार से आप जनता के सहयोगी भी हैं और सहभागी भी हैं। ऐसे हमारे विधायक माननीय मोतीराम जी का भी मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। हमारे बीच आप आए और हमारे युवाओं को आपने उमंग उत्साह भरा, साथ ही ये ट्रेनिंग को आपने उद्घाटित किया। साथ ही मैं आभारी हूँ हमारे आत्म प्रकाश भाई जी, जो भी एक बहुत बहुत स्पेशल ज्वेल हैं और हमारे यूथ विंग की आप आन और शान हैं, जो अनेक युवाओं को सदा ही अपने जीवन से प्रेरित करते रहते हैं। हमारे कोमल भाई जो मीडिया के द्वारा हमारी इन छोटी छोटी बातों को विश्व भर में प्रसिद्ध कर लेते हैं, बहुत सहयोगी और बहुत सरल है। आपका भी आज हमारे बीच उपस्थित रहने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। सुखद और सुचारू मन संचालन के लिए ज्ञान सरोवर से हम सबके बीच आए हुए रूपेश भाई जी का भी मैं दिल से थैंक्स करती हूँ। और आप सभी जो स्पेशल इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, आज उद्घाटन कार्यक्रम में समय से आप सब अपने अपने स्थानों पर पहुँचे हैं और आगे ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी तरह से करके यहाँ से जाएंगे। आप सभी का भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। दिल से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कृति दीदी। नेपथ्य में अर्थात पीछे रहते हुए सारे आयोजन को सुचारू रूप से आप करती हैं और इस कारण ही सभी कार्यों को हम देखते हैं कि कितना ही सरल और सहज रूप से हो रहा है। तो दिल से आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। और दिल से अब परमात्मा पिता को भी शुक्रिया करेंगे हम सभी मिलकर। पश्चात दीदी हम सब के साथ मिलेंगी अपने गहरे जो सुंदर अनुभव और हम सबको आगे जो करना है उसमें और कैसे हम प्रवीण बने, शक्तिशाली बने, उसके लिए हम सबको प्रेरणा प्रदान करेंगे। पहले हम प्यारे बाबा की याद में दिल से बाबा को शुक्रिया करेंगे। पश्चात हमारे अतिथि यहाँ से प्रस्थान करेंगे और हम सब नीचे बैठ करके दीदी जी का सुंदर क्लास का लाभ लेंगे। चलिए प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया करेंगे।